नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी बातें में। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त किताब के बारे में, द नाउ हैबिट। क्या आपने कभी वो दबाव महसूस किया है जब काम आपके सामने पड़ा हो, डेडलाइन पास आ रही हो और दिमाग बार बार कहे अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। बाहर से सबको लगता है आप आलसी हैं, लेकिन अंदर कहीं एक डर, एक खालीपन आपको रोकता रहता है। यही कहानी है आरव की। आरव एक नौजवान ग्राफिक डिजाइनर। सपने बड़े थे, लेकिन आदतें बस टालने की। हर नया प्रोजेक्ट उसके लिए एक भारी बोझ बन जाता। सुबह से रात तक लैपटॉप ऑन रहता, पर स्क्रीन के उस पार खाली कैनवास पर कोई रंग नहीं चढ़ता। क्लाइंट्स कॉल करते, बॉस ईमेल भेजते और उसके कानों में बस एक आवाज गूंजती, करना तो है, लेकिन कैसे? वो सोचता था प्रोक्रास्टिनेशन मतलब आलस, लेकिन सच ये नहीं था। आलस तो बस बहाना था। असली वजह थी डर। अगर मैंने कोशिश की और काम अच्छा नहीं निकला तो? अगर लोग हंस दिए तो? अगर मैं असफल हो गया तो? ये डर ही उसकी उंगलियों को कीबोर्ड से बांध देता। यही वो दौर था जब उसकी जिंदगी में आई द नाउ हैबिट। इस किताब ने उसे समझाया, टालना कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकेत है। संकेत इस बात का कि आपके भीतर कहीं असफलता का डर है और आप उस डर से बचने के लिए काम को टालते हो। किताब पढ़ते हुए आरव ने पहली बार खुद से ईमानदारी से सवाल किया, क्या मैं सच में आलसी हूँ, या मैं बस इतना डरता हूँ कि शुरुआत ही नहीं करता? और जवाब ने उसकी आंखें खोल दी। उसने जाना कि टालना खत्म करने का रास्ता काम से नफरत करना नहीं है, बल्कि काम को जीना है। किताब में लिखी एक बात उसके दिल को छू गई। वर्क इज नॉट द एनिमी ऑफ प्ले, वर्क इज द सोर्स ऑफ प्ले। काम दुश्मन नहीं, खेल का ही हिस्सा है। उस दिन पहली बार आरव ने खुद से कहा, आज से मैं छोटे छोटे कदम उठाऊंगा, चाहे एक लाइन डिजाइन करूं या एक रंग चुनूं, लेकिन शुरू करूंगा जरूर। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो डेडलाइन का डर मिटा नहीं, लेकिन अब उसने डर को दोस्त बना लिया। उसे एहसास हुआ कि काम टालना मतलब जीने का समय भी टालना है, और ये जिंदगी इतनी लंबी नहीं कि उसे बर्बाद किया जाए। दोस्तों, द नाउ हैबिट हमें ये सिखाती है कि टालना बंद करना परफेक्शन से नहीं, बल्कि एक्शन से शुरू होता है। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हो, तभी बड़ी मंजिल तक पहुंचते हो। पिछले हिस्से में आपने आरव की कहानी सुनी, कैसे वो हर काम को टालता रहा क्योंकि उसे असफलता का डर था। लेकिन किताब ने उसे पहली बार सिखाया कि डर को मिटाना जरूरी नहीं, डर को समझना और उसके साथ जीना जरूरी है। अब मैं आपको आरव की कहानी का अगला हिस्सा सुनाती हूँ। आरव ने जब छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी शुरू की, तो उसे लगा सब आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि सालों की टालमटोल की आदत एक रात में खत्म नहीं हो सकती थी। कुछ दिनों तक वो काम करता, फिर अचानक वापस पुराने पैटर्न में लौट जाता। खुद से वादा करता, कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। एक दिन उसकी दोस्त मीरा ने कहा, आरव, तुम अपने काम को बोझ समझते हो, इसलिए उससे भागते हो। क्यों न उसे खेल की तरह देखो। ये बात सुनकर आरव को किताब की वही लाइन याद आई, वर्क इज नॉट द एनिमी ऑफ प्ले, वर्क इज द सोर्स ऑफ प्ले। उसने सोचा, क्या सच में मैं काम को खेल बना सकता हूँ? उसने प्रयोग करना शुरू किया। जैसे अपने डिजाइन प्रोजेक्ट को टाइम ब्लॉक में बांट दिया। 30 मिनट सिर्फ डिजाइन, फिर 10 मिनट अपनी पसंद का गाना सुनना। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग अब बोझ नहीं, बल्कि लय महसूस कर रहा है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसे ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला।
पूरी कंपनी की नजर उस प्रोजेक्ट पर थी। आरव ने पहले सोचा ये मेरे बस का नहीं, लेकिन फिर किताब का वो लेसन याद आया, फोकस ऑन स्टार्टिंग नॉट फिनिशिंग। उस रात उसने खुद से कहा, आरव बस शुरुआत कर, एक पेज, एक लाइन, एक रंग। और जब उसने पहली लाइन खींची तो भीतर का डर थोड़ा ढह गया। मीरा ने देखा कि आरव बदल रहा है। वो उसे चिढ़ाती, अब तो प्रोक्रास्टिनेटर नहीं, एक्शन टेकर बन रहा है। और पहली बार आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, यही किताब की सबसे बड़ी सच्चाई है। टालने की आदत तब टूटती है जब हम परफेक्शन की चाह छोड़कर एक्शन की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब हम अपने काम को पनिशमेंट नहीं बल्कि एक खेल मानते हैं। आरव ने खुद को बदलना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या ये बदलाव स्थायी होगा? क्या वो सच में अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को हमेशा के लिए छोड़ पाएगा? पिछले हिस्से में आपने सुना कि कैसे आरव ने काम को खेल की तरह लेना शुरू किया और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई। लेकिन जिंदगी में असली परीक्षा हमेशा वही होती है जहां आपके बहाने सबसे मजबूत खड़े हों। आरव की जिंदगी में ये परीक्षा तब आई जब उसकी कंपनी ने उसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि उसके हाथ कांपने लगे। दिमाग बार बार कह रहा था, ये मेरे बस का नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो। पुरानी टालमटोल की आदत फिर से दस्तक देने लगी। उस रात उसने किताब के कुछ पन्ने दोबारा पढ़े। एक लाइन ने उसकी नींद तोड़ दी, You don't have to finish, you only have to start। आरव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं काम को मंजिल नहीं, रास्ता बनाऊंगा। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करूंगा। उसने प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में बांटा। सुबह उठते ही सिर्फ 15 मिनट काम करने का नियम बनाया। और अजीब बात ये हुई कि हर दिन के वो 15 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे, 3 घंटे में बदलते गए। वो समझ गया कि काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरुआत करना। लेकिन सिर्फ आरव ही नहीं, उसकी दोस्त मीरा की भी कहानी यहाँ जुड़ती है। मीरा एक राइटर थी जिसने सालों से अपनी किताब लिखना टाल रखा था। जब उसने देखा कि आरव धीरे धीरे बदल रहा है, तो उसने भी द नाउ हैबिट की तकनीकें अपनाई। मीरा ने लिखा, मैं हर दिन सिर्फ 10 मिनट लिखूंगी। शुरू में उसे लगा कि 10 मिनट में कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द बहने लगे। 1 महीने बाद उसके पास आधी किताब का मसौदा था। उसने महसूस किया कि प्रोक्रास्टिनेशन उसके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन था। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मिथ ब्रेकर यही है। लोग सोचते हैं टालने की आदत आलस है, लेकिन सच ये है कि टालना डर की पैदाइश है। जब हम असफलता से डरते हैं, जब हमें लगता है हम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, तभी हम काम को टालते हैं। आरव और मीरा ने सीखा कि काम को टालने से डर नहीं जाता, बल्कि और बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप छोटी सी शुरुआत करते हो, डर की दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। आरव ने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया और पहली बार क्लाइंट ने उसकी तारीफ की। वो पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने महसूस किया कि प्रोक्रास्टिनेशन की लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। किताब का एक और लेसन उसके दिल में उतर गया, गिल्ट फ्री प्ले इज द की टू प्रोडक्टिविटी। यानी काम के बाद आराम भी जरूरी है, लेकिन बिना गिल्ट के। अब आरव सिर्फ काम ही नहीं करता, बल्कि अपने लिए वक्त भी निकालता। वो गिल्ट फ्री होकर खेलता, घूमता और फिर नई ऊर्जा के साथ काम पर लौटता। और यही संतुलन था जिसने उसकी जिंदगी को बदलना शुरू किया। पिछले हिस्सों में आपने सुना कि कैसे आरव और मीरा ने टालने की आदत पर काबू पाना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जीत तब होती है जब इंसान सिर्फ आदत नहीं बदलता,
बल्कि अपना पूरा नजरिया बदल देता है। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो समझ चुका था कि काम को टालना मतलब अपनी जिंदगी को टालना है। हर दिन जब वो सुबह उठता तो खुद से एक ही एफर्मेशन बोलता, आज मैं शुरुआत करूंगा, चाहे छोटी ही क्यों न हो। यही छोटी शुरुआत उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक दिन मीरा ने उससे कहा, तुझे पता है आरव, पहले तू डर से भागता था, लेकिन अब तू डर को अपना फ्यूल बना रहा है। ये सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उसने महसूस किया कि द नाउ हैबिट ने उसे सिखाया है, काम और खेल में फर्क मत करो, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। आरव की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसके क्लाइंट्स खुश हुए और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर गर्व होने लगा। लेकिन इस सफर में एक और गहरी रियलाइजेशन आई। उसे एहसास हुआ कि प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब हम अपने वादे खुद से तोड़ते हैं तो अंदर ही अंदर खुद को कमजोर मानने लगते हैं, और जब हम छोटे छोटे वादे निभाना शुरू करते हैं तो आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। मीरा की किताब भी आखिरकार पूरी हुई। जब उसकी किताब प्रकाशित हुई और लोगों ने उसे पढ़ा तो उसने आंसुओं के साथ कहा, अगर मैंने प्रोक्रास्टिनेशन को और वक्त दिया होता तो शायद ये सपना कभी पूरा नहीं होता। दोस्तों, यही द नाउ हैबिट का सबसे गहरा सबक है। टालमटोल को खत्म करने का रास्ता सख्ती नहीं, बल्कि समझ है। खुद को डांटना नहीं, बल्कि खुद से दोस्ती करना है। गिल्ट से नहीं, बल्कि सेल्फ लव से आदतें बदलती हैं। एक मशहूर लाइन है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। और यही लाइन आरव और मीरा की जिंदगी की हकीकत बन गई। तो अगली बार जब आप खुद को ये कहते पाएं कि अभी नहीं, बाद में करूंगा, उस वक्त एक छोटा कदम उठाइए। एक शब्द लिखिए, एक लाइन खींचिए, एक फोन कॉल कीजिए, क्योंकि शुरुआत ही असली जीत है। याद रखिए दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन आपको आपकी मंजिल से दूर करता है, लेकिन एक्शन, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। आरव और मीरा की कहानी हमने खत्म की, लेकिन असल में ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम सबकी है। क्योंकि सच कहे तो प्रोक्रास्टिनेशन हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। कभी एग्जाम की पढ़ाई टालना, कभी ऑफिस का प्रोजेक्ट, कभी अपने सपनों की प्लानिंग। हम सब वो कल के पीछे भागते रहते हैं जो कभी आता ही नहीं। लेकिन द नाउ हैबिट हमें सिखाती है कि ये कल सिर्फ एक धोखा है। असली ताकत इस पल में है, नाउ में है। जब आप एक्शन को आज से जोड़ देते हैं, तभी आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। आरव ने खुद से एक छोटी सी आदत बनाई, हर रात सोने से पहले वो दिन का एक छोटा सा जीत वाला पल लिखता। कभी क्लाइंट को रिप्लाई भेजना, कभी 20 मिनट डिजाइन करना, कभी बस बिना टाले ईमेल खोलना। ये छोटी छोटी जीतें उसके कॉन्फिडेंस की सीढ़ियां बनी। मीरा ने भी एक नियम अपनाया, गिल्ट फ्री प्ले। पहले वो लिखने में टालमटोल करती, फिर गिल्ट में डूब जाती, लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि गिल्ट प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। अगर खेलो तो पूरे मन से खेलो, और जब काम करो तो पूरे दिल से, तभी बैलेंस बनता है। दोस्तों, यही माइंडसेट शिफ्ट सबसे जरूरी है। काम को पनिशमेंट मत समझो, काम वही है जो आपके सपनों को हकीकत बनाता है। और जब आप काम को खेल की तरह अपनाते हो तो प्रोक्रास्टिनेशन की जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं। द नाउ हैबिट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये आपको खुद से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना सिखाती है। और यही समझ आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।